हेलो दोस्तों, मंत्र जाप के दो भाग हैं। एक ये पहला भाग है, अगला भाग दूसरे दिन आएगा। प्लीज़ इसे जरूर देखें और समझें। अगर कुछ समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। मंत्र जाप का महत्व भाग 1, अशांत जीवन और संत का मार्गदर्शन। मंत्र जाप का महत्व। अनिल एक साधारण व्यक्ति था जो छोटे से गांव में रहता था। उसका दिन रोजमर्रा की व्यस्तताओं में गुजरता, सुबह से शाम तक काम और जिम्मेदारियों का सिलसिला चलता रहता। वह अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार और समर्पित था, लेकिन जीवन के कठिनाइयों ने उसे भीतर से थका दिया था। अनिल का मन हमेशा किसी न किसी चिंता में उलझा रहता था। काम के बोझ और पारिवारिक जिम्मेदारियों के तले उसे अपने जीवन में कोई संतोष नहीं मिल रहा था। उसका मन हमेशा व्याकुल रहता और उसे हमेशा कुछ न कुछ कमी महसूस होती थी। अनिल को इस बेचैनी से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वह अपने जीवन में शांति और सुकून की तलाश में था, लेकिन कहीं भी उसे इसका समाधान नहीं मिल रहा था। उसकी पत्नी ने कई बार उसे समझाया कि वह अधिक चिंता न किया करे, लेकिन उसके लिए ये करना आसान नहीं था। रात को सोते वक्त भी अनिल के मन में कई तरह की चिंताएं चलती रहती, जिससे वह ठीक से सो भी नहीं पाता था। एक दिन अनिल ने सुना कि गांव के पास एक संत आए हैं, जिनके पास कई लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने जाते हैं। गांव के लोगों ने बताया कि संत का ज्ञान बहुत गहरा है और वे लोगों को आत्मिक शांति की राह दिखाते हैं। ये सुनकर अनिल ने भी संत से मिलने का निश्चय किया। उसने सोचा कि शायद संत उसे उसकी बेचैनी का कोई उपाय बता सकें। अगले दिन अनिल संत के आश्रम पहुंचा। संत का व्यक्तित्व बहुत ही शांत और सजीव था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी जो किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती थी। अनिल ने संत के सामने अपनी परेशानी रखी और कहा, महाराज, मैं जीवन में बहुत परेशान हूँ। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कृपया मुझे ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मैं अपने जीवन में शांति और सुकून पा सकूं। संत ने अनिल की बात ध्यान से सुनी और मुस्कराते हुए कहा, बेटा, जीवन की कठिनाइयां हर किसी के हिस्से में आती हैं, लेकिन मन की शांति वह है जो हमें भीतर से संतुलित रखती है। तुमने कभी मंत्र जाप के बारे में सुना है? अनिल ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन वह इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। संत ने आगे कहा, मंत्र जाप वह छोटी चाबी है जो जीवन के सभी बड़े दरवाजे खोल सकती है। जैसे एक छोटी चाबी बड़े से बड़े ताले को खोल सकती है, वैसे ही मंत्र जाप से तुम्हारे जीवन के सारे द्वार खुल सकते हैं। संत की बातें सुनकर अनिल को थोड़ी उत्सुकता हुई, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। उसने संत से पूछा, महाराज, क्या सचमुच एक छोटे से मंत्र जाप से मेरे जीवन की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं? संत ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, मंत्र जाप तुम्हारे मन को स्थिर करता है और भीतर की शक्ति को जागृत करता है। इससे तुम्हें आंतरिक शक्ति और संतुलन मिलता है। जब मन स्थिर होता है, तब जीवन की कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। संत ने अनिल को एक सरल मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जाप रोज सुबह और शाम को करो। जब भी तुम्हारा मन व्याकुल हो, इस मंत्र का स्मरण करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन शांत होता जा रहा है और जीवन की समस्याएं भी हल्की लगने लगेंगी। संत ने समझाया कि मंत्र जाप एक साधना है, जिसमें धैर्य और समय के साथ प्रगति होती है। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो तुरंत असर दिखाए, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव निश्चित रूप से महसूस होगा। अनिल ने संत की बातों को गंभीरता से लिया और घर लौटते ही मंत्र जाप का अभ्यास शुरू कर दिया। प्रारंभ में उसे ये थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन उसने संत की सलाह को मन में रखते हुए इसे जारी रखा। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद अनिल ने अपने भीतर एक शांति का संचार महसूस किया, जैसे उसकी बेचैनी धुंध की तरह छंटने लगी हो। उसका मन अब पहले की तरह नहीं भागता था और उसे एक प्रकार की शांति का अनुभव होने लगा। वह अब पहले से अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता था और जीवन की छोटी छोटी बातों में भी उसे खुशी मिलने लगी। उसके परिवार ने भी अनिल में आए इस बदलाव को महसूस किया। उसकी पत्नी ने देखा कि अनिल अब कम गुस्सा करता है और बच्चों के साथ भी अधिक समय बिताने लगा है।
उसका मन अब पहले की तरह अशांत नहीं रहता था और उसे जीवन में एक नया उद्देश्य मिल गया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अनिल का मंत्र जाप का अनुभव अभी और गहराई में जाने वाला था। संत की दी हुई सलाह ने उसे एक नई दिशा दिखाई थी, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उसे और भी चुनौतियों का सामना करना था। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसका अगला भाग प्लीज़ अगले दिन देखिएगा।